में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं आज निफ्टी फिफ्टी बात करते हैं और उसके बाद दो प्रमुख स्टॉक से बात करेंगे। सबसे पहले बीजीडीएल स्टॉक से बात करेंगे, उसके बाद एक और स्टॉक्स बताएंगे और जो कि एक इंफ्रा इंजीनियरिंग का स्टॉक्स होगा। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो फिर से नेगेटिव ही क्लोजिंग हुई थी, जो कि माइनस के 0.33% की नेगेटिव निफ्टी में हुई थी और सेंसेक्स में 0.27% की माइनस और बैंक निफ्टी का है तो फ्लैट ही क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अगर और देखें तो आप देखिए एफआईआई की गतिविधि की बात करें तो एफआईआई ने 792 रुपए की नेट सेलिंग की फिर से, और उसके बाद अगर डीआई की बात करें 723.82 करोड़ की नेट बाइंग हुई है एफआईआई की तरफ से। तो एक अच्छी न्यूज है कि एफआईआई की तरफ से लगातार बाइंग होती चली जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीजीडीएल स्टॉक्स की सबसे पहले हम बात करें तो सर बीजीडीएल, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो बीजीडीएल स्टॉक्स में ट्रेडिंग बंद है। अब ट्रेडिंग बंद है जब बीजीडीएल में, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक एक ये बात कहना चाह रहा हूं। काफी लोगों के मैसेज आते हैं जब मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप सर ये इसकी न्यूज आप लगातार बनाते रहिए, न्यूज लगातार देते रहिए बीजीडीएल की। तो मैं सबसे पहले एक अलग हटके बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग ऐसे स्टॉक्स में फंसते ही क्यों है जिसकी ट्रेडिंग बंद है। ट्रेडिंग क्यों बंद है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर थे इसके, उनमें हेराफेरी की वजह से ट्रेडिंग बंद हुई, सेबी ने इस पर बैन लगा दिया, सेबी ने इसकी ट्रेडिंग बंद कर दी। तो हम ऐसे स्टॉक्स में फंसते क्यों हैं? कभी आपने विचार किया है क्या क्या कारण होते हैं उसके? या तो ये वह कारण होता है कि हम लोग उस जो लगातार सर्किट स्टॉक लगाता है उस स्टॉक्स में लगातार सर्किट की वजह से, क्योंकि लगातार 5% देता है वो स्टॉक, तो या तो उस वजह से फंसते हैं क्योंकि चलो हम थोड़ा सा हम लेंगे और 10-20% लेके हम निकल जाएंगे, लेकिन वो लालच हमारा जो होता है वो हमें स्टॉक्स में निकलने नहीं देता है। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि या तो हमारी अज्ञानता होती है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये अच्छा स्टॉक है कि ये खराब स्टॉक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल में लगभग सारा कुछ सही निकल के आ जाता है, जिसमें कि आप ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से किस या कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही है। तो वो सारा कुछ फंडामेंटल कह देता है कंपनी का, ठीक है सर। तो मैं एक स्टॉक की बात करता हूं, उसके बाद में बीजीडीएल के न्यूज की बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर कि क्या ही फंडामेंटल कंपनी का सारा कुछ बताता है। तो एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा अगर वीडियो में टाइम निकाल के देखेंगे तो आपको हो सकता है फंडामेंटल भी समझ में आए और इस प्रकार से आप किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं कि आपको ये पता चले कंपनी कहीं यहाँ से किस प्रकार की कंपनी हमारे लिए ठीक ठाक है या नहीं, तो इतना तो आपको पता ही चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एचजी इंफ्रा को देखते हैं, उसके बाद हम बीजीडीएल स्टॉक से न्यूज पे बात करेंगे। अगर हम कंपनी पे आए तो स्क्रीनर की वेबसाइट पे आए, यहाँ पे सारा कुछ समझ में आता है कि इस सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा जितना आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और इससे लगभग काफी कुछ जान सकते हैं। तो कंपनी की बात करें, सबसे पहले कंपनी को पता करें कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है एक बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग इंफ्रा इंजीनियरिंग की स्टॉक्स है और ये कंपनी जो है ये देखिए आपके मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेज, फ्लाईओवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट वर्क बनाती है, ठीक है, करती है काम, इंफ्रा में काम करती है। और किस किस क्षेत्र में काम करती है तो वो आपको यहाँ वेबसाइट पता चल जाएगा, जिसमें कि ये देखिए आप सारा कुछ पता चलेगा कंपनी में कि कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंपनी का जियोग्राफिक अगर देखें तो कहाँ कहाँ है, तो नॉर्थ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में कितने कितने परसेंट है वो भी डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर यहाँ देखें क्लाइंट पे बात करें तो क्लाइंट देखिए इंडियन रेलवे क्लाइंट है, उसका मिलिट्री, इंजीनियरिंग सर्विस, पीडब्ल्यूडी, आईआरबी, अडानी, टाटा प्रोजेक्ट, ये सब इसके क्लाइंट्स में आते हैं, ठीक है सर। उसका ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक देखो हाईवे से 75%, रेलवे से 15%, सोलर से 10%। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये देखो किसी देश के विकास के लिए हाईवे वगैरह तो बनने चाहिए, बनते ही है, तो इंफ्रा में ही काम करेगा। रेलवे है तो वो भी विकसित होने के लिए रेलवे, सोलर में काम कर रही है। ये जो कंपनी काम कर रही है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जो कंपनी काम कर रही है, ये कंपनी काम कर रही है फ्यूचरिस्टिक्स स्टॉक है ये आपका, और ऐसे स्टॉक हमेशा आपको बम्पर रिटर्न देते साबित हो सकते हैं, लेकिन आपको निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताया कि जब हम निवेश करें तो ऐसा स्टॉक या ऐसी कंपनी जरूर देखें जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो, ये आप समझिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का क्षेत्र का 94% क्लाइंट और प्राइवेट 6% क्लाइंट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट देखें तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं कंपनी के फरवरी 25 के अनुसार कंपनी है सिक्योर्ड ऑर्डर 8200 करोड़ अक्रॉस रोड, सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में सेगमेंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये देखिए आप कर्जा कंपनी के पास कर्जा है, टोटल कंसोलिडेटेड डेब्ट है, जिन कर्जा कंपनी का इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। ये कर्जा ये आपका फाइनेंशियल 25 तक दिया है। कंपनी का फोकस क्या है? कंपनी का फोकस है कंपनी टारगेट्स
एन ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 11,000 करोड़ से आपका 12,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 25 में, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू मेंटेन EBITDA मार्जिन ऑफ 15 से 16% का, अचीव रेवेन्यू ग्रोथ 17% से 18% इन अपकमिंग क्वार्टर्स में। ठीक है, उसके बाद इट आल्सो एम जनरेट 40% और इट्स ऑर्डर बुक नॉन रोड प्रोजेक्ट विद इन नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में। तो कंपनी का ओवरऑल हमें यहाँ से सारा कुछ पता चलेगा, कंपनी का कामकाज ठीक ठाक है, और जो इंफ्रा इंजीनियरिंग की कंपनियां हैं उनमें एक बम्पर ग्रोथ आने वाली है। ठीक है सर, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम और आगे देखें तो आप देख, हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 6,533 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद स्टॉक का पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। जैसे कंपनी की जो प्राइस चल रही है उसमें अगर ईपीएस का भाग दे दिया है तो प्राइस टू स्टॉक का पी रेशियो निकल के आता है। पी रेशियो स्टॉक का ये बताता है कंपनी किस वैल्यूएशन में मिल रही है, कंपनी कहीं महंगी तो नहीं मिल रही है या सस्ती तो ज्यादा ज्यादा महंगी तो नहीं कंपनी मिल रही है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें एम्प्लॉयड की, तो ये आपका 24.1% और 24.1% ही मेंटेन है। ठीक है, पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो कंपनी का ये बताता है, कंपनी अगर एक से कम पीजी रेशियो होता है तो आपको बताती है कि कंपनी आपको ओवर वैल्यू अंडर वैल्यूड मिल रही है। ठीक है, अगर एक से अधिक होता है तो कंपनी में हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड है आपकी। ठीक है, मतलब कंपनी आपको महंगी मिल रही है। उसके बाद हम यहाँ बात करें तो ये देखिए डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का ये देखना जरूरी होता है। ये रेशियो डेब्ट टू इक्विटी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कंपनी के पास कितना कर्जा है। तो कंपनी के पास अगर 1 रुपया आप निवेश कर रहे हैं तो कंपनी आपको 1 रुपए पे कितना कर्जा दे रही है, आपको 91 पैसे का कर्जा दे रही है। ठीक है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 2625 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। पेट्रोस की स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसको देखना, पेट्रोस की स्कोर 5 का है। अगर 7 के ऊपर से पेट्रोस 7 का पेट्रोस की स्कोर या 7 या 8 का पेट्रोस की स्कोर हो तो हम कंपनी को जबरदस्त फंडामेंटल कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पेट्रोस की स्कोर अगर 3 या 2 के लगभग हो तो ऐसी कंपनियों से अमूमन दूरी बनाना उचित होता है। और आप दूसरी कंपनियों देखिए क्योंकि 5,000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 3.80 की सेल्स ग्रोथ है। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें प्लेज परसेंटेज शेयर कहीं कंपनी ने प्लेज तो नहीं कर रखे हैं तो ये 0% प्लेज्ड है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की अगर 5 साल में नजर डाली जाए तो ये आप देखिए 27.3% और 21.7% की सेल्स ग्रोथ है। प्रमोटर की होल्डिंग्स बहुत जरूरी होती है। प्रमोटर की होल्डिंग्स 71.8% की प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स 50% से ज्यादा कंपनी में होती है, ठीक है सर, तो प्रमोटर कंपनी के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। और आप हमेशा ऐसी कंपनी को चुनिए जिसमें कि प्रमोटर की होल्डिंग्स हो। ठीक है, बीजीडीएल में क्या है था, बीजीडीएल में प्रमोटर की होल्डिंग थी नहीं और 0 प्रमोटर की होल्डिंग थी। अगर 0 प्रमोटर की होल्डिंग्स होती है और पूरा का पूरा माल पब्लिक के पास होता है तो अमूमन आप देखना कि उसमें ऐसे लोगों के पास माल होता है जिसमें कि 8-10 लोग ग्रुप बना होता है, जिसमें ऐसे लोगों के पास माल होता है जो कि उस कंपनी को अपने मनचाहे तरीके से चला सकते हैं, उसे मनचाहे तरीके से हेराफेरी कर सकते हैं उसके रिजल्ट में। ठीक है सर, तो आप ऐसी कंपनियों से दूरी बनाइए जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग्स न हो। थोड़ा सा और आगे देखें तो आगे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी का हम थोड़ा रिजल्ट पे जाते हैं। अगर रिजल्ट हम देखें तो साल दर साल का रिजल्ट देखिए आप, साल दर साल के रिजल्ट में लगभग सारा कुछ पता चलता है। यहाँ आप देखिए तो सेल्स देखिए 2021 से सेल 2600 करोड़ से लगभग दूनी हो गई है। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 21% का मेंटेन है कंपनी का, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए आप 548 करोड़ का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक बात और है कि आप ऐसी कंपनी से थोड़ा दूरी बनाइए जिसमें कि अचानक से प्रॉफिट बढ़ा हो, अचानक से सेल्स बढ़ी हो, आज कहीं सेल्स नजर नहीं आ रही हो, एकदम बढ़ जाए 1-2 क्वार्टरों में एकदम बढ़ जाए, तो उस कंपनी वाले में और भी अध्ययन करिए कि एकदम अचानक से सेल्स कैसे बढ़ रही है, ऐसा क्या कंपनी ने कर दिया तो अचानक से सेल्स बढ़ रही है। अगर बीजीडीएल की बात करें तो ये जो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है इस प्रकार से आप बीजीडीएल का जरूर करना और देखना कि कहाँ आपसे चूक हो रही थी उस स्टॉक में। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो आप बैलेंस शीट पर नजर डालो तो बैलेंस शीट देखिए अगर रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो एक अच्छी निशानी होती है कंपनी की। लेकिन रिजर्व के साथ कर्जा भी कंपनी का बढ़ रहा है, इस पे भी आपको गौर करना है। ठीक है, उसके बाद और थोड़ा सा नजर डालें तो फिक्स्ड एसेट देखिए। फिक्स्ड एसेट कंपनी की वो एसेट्स होते हैं या वो आप बताते हैं कंपनी कितनी मजबूत है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट अगर देखिए तो 116 करोड़ से बढ़ के अब फिक्स्ड एसेट 747 करोड़ के हो गए। उसके बाद वर्क प्रोसेस भी चल रहा है, करंट वर्क प्रोसेस भी चल रहा है 312 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक मजबूत बैलेंस शीट की निशानी है कंपनी में, ठीक ठाक बैलेंस शीट, एक अच्छी बैलेंस शीट नजर आ रही है। उसके बाद अगर यहाँ रेशियो पे बात करें तो ये होते हैं डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल। ये जो वो रेशियो हैं जिनको
इनको 90 दिनों के अंदर होना चाहिए। अब 90 दिनों के अंदर क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 90 दिनों के अंदर निकलते हैं रिजल्ट, तो जिसमें हमें डेब्टर डेज क्या है, इन्वेंट्री डेज क्या है, डेज पेबल क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है कि जैसे देनदारों से पैसे कंपनी लेती है, मान लो कंपनी में कोई पैसा तो जो लगाता है कंपनी, कहाँ से कंपनी उधार उठाती होगी, कहीं से, कहीं ना कहीं से इसमें पैसा लगाने वाले लोग होंगे। तो जो भी इसके देनदार होते हैं, जो भी इनसे कंपनी लेती है, उनको कितने दिनों में पैसे पे कर पा रही है, डेब्टर डेज हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री डेज, जो आपको सामान कितने दिनों में जो सामान इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। उसके बाद डेज पेबल हो गए, कितने दिनों में पैसा दे पा रहे हैं उधारी का। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल हो गया, कितने दिनों में आपका कैश कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो इन्वेंट्री पड़ी उसको कितने दिनों में बेच के कैश को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज, ये पूरे वर्किंग कैपिटल, ये जो कामकाज हुआ कितने दिनों में हुआ। तो ये सारा कुछ 90 दिनों के अगर अंदर हो तो कंपनी का एक सही फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में पता चल जाता है, किस प्रकार से कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर प्रमोटर की देखें तो प्रमोटर 71.878% है, जो प्रमोटर के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया। एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है कंपनी में, डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, और पब्लिक की होल्डिंग्स थोड़ी सी बड़ी है। तो किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी के अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें प्रमोटर भी होने चाहिए, एफआईआई भी होने चाहिए, डीआई भी होने चाहिए, और पब्लिक तो होती है सर कंपनी में। ठीक है, तो अब हम बात करें, अब ये पूरा फंडामेंटल मैंने आपको समझाया, थोड़ा टेक्निकल पे अगर और बात करते हैं, टेक्निकल देखते हैं कंपनी। अगर टेक्निकल रूप से देखें तो कंपनी 46% गिर चुकी है अपने हाई से, 52 वीक हाई से। तो एक अच्छा स्टॉक आपको लगभग 50% नीचे मिल रहा है, एक अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। और जो इंफ्रा इंजीनियरिंग के स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को आप, क्योंकि देखिए रेलवे में भी काम कर रहा है, सोलर में भी काम कर रहा है, फ्यूचर रोड रोड और ये ईपीसी पर सारा कुछ कर रहा है कंपनी। तो एक अच्छी कंपनी है जो कि आपको एक सही रेट पे मिल रही है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह है कंपनी के बारे में। अगर हम आरएसआई वगैरह की बात करें तो देखो आरएसआई कितनी 35.9 की चल रही है, मनी फ्लो इंडेक्स 43 चल रहा है, और स्टॉक अपने 20 डीएमए, 50 डीएमए और 200 डीएमए सभी के नीचे स्टॉक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये होल्डिंग्स मैंने आपको बताई दी सब कुछ। और तो ये एक मजबूत कंपनी नजर आ रही है। और इस कंपनी में थोड़ा चार्ट पे और चलते हैं, चार्ट क्या कहता है कंपनी का। अगर चार्ट में देखें तो चार्ट देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नजर आ रहा है कंपनी का। ठीक है सर, मेरी स्टॉक में बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल मैं स्टॉक आपको जानकारी के उद्देश्य समझा रहा हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ अगर देखिए तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नजर आ रहा है, और स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही रहना चाहिए। और ये सपोर्ट लगभग 895, मतलब 900 की लगभग एक मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है स्टॉक का। ठीक है, 895 का स्टॉक, ये सपोर्ट एक मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आप स्टॉक में निवेश के इच्छुक हैं तो ये देख सकते हैं, स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। लेकिन स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, और खुद का भी अध्ययन जरूर करें। ठीक है सर, तभी किसी स्टॉक में आप निवेश करें, इस बात को आप याद रखिएगा। मेरी स्टॉक में बाई और सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि बीजीडीएल स्टॉक्स की, जो कि एक प्रमुख स्टॉक, जो कि जिसका आपको काफी रूप से इंतजार है काफी दिनों से, कि क्या कोई न्यूज, क्या कोई अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही हो। ये मैंने सारा कुछ आपको इसलिए बताया कि आप इस तरह से, क्योंकि मैंने फंडामेंटल जो भी एनालिसिस किया, आप भी कुछ सीख सकें, जिससे कि आप बीजीडीएल जैसे स्टॉक्स में न फंसें, या किसी अन्य स्टॉक में। क्योंकि देखो मार्केट में अगर आपने एंट्री की है तो काफी समय तक आपको मार्केट में रहना है। तो अगर आप बार बार ऐसे स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए फंडामेंटल मजबूत स्टॉक से निवेश करें, और ये देखें कंपनी किस प्रकार से चल रही है, तभी उस स्टॉक में निवेश करें। अब बीजीडीएल की न्यूज की अगर बात करें तो बीजीडीएल न्यूज देख, तो ये 13 तारीख की न्यूज है कि चेंज मैनेजमेंट हुआ है। और चेंज मैनेजमेंट क्यों हुआ है कि यहाँ ने उन्होंने इसको दिया है कि रेजिग्नेशन ऑफ द ध्रुव कोठारी एज कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, थोड़ा सा और अगर डिटेल में अगर इसको देखते हैं तो डिटेल में आपको देखिए कि यहाँ पे दिया गया है कि इन्होंने एक रिजग्नेशन दिया है। और इन्होंने रिजग्नेशन क्यों दिया है कि वो इसको एक पर्सनल पर्सनल अपना रीजन बता रहे हैं, ड्यू टू पर्सनल रीजन। लेकिन किसी कंपनी में देखो पहले से ही इसके लिए नेगेटिव न्यूज़ लगातार चल रही हैं। अब कंपनी का रिजग्नेशन भी एक आ रहा है कि अंदर से रिजग्नेशन भी कंपनी के होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब और बात करें तो कंपनी का रिजल्ट भी कोई ज्यादा दमदार निकल के नहीं आया है। अगर कंपनी की ट्रेडिंग खुलती भी है अगले ट्रेडिंग सेशन से, मान लो 31 मार्च के बाद, अगर इसमें इसमें अगर ये खुलती भी है, जिसकी मतलब लगातार ट्रेडिंग होने लगती है, अभी तो ट्रेडिंग सस्पेंड है, अगर ट्रेडिंग होने भी लगती है तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए तो कंपनी में गिरावट आपको तय है। तो ठीक है सर, तो अब ये न्यूज है, इसको आप थोड़ा सा और भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी का अपडेट था वो मैंने आपको बताया, जो लेटेस्ट अपडेट दिया था वो मैंने आपको बताया। मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा बीजीडीएल के बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, इतना जरूर सीखना चाहते हैं कि जिससे कि आपको एक अच्छी कंपनी के बारे में पता चल सके, और आप अगर ऐसी कंपनियों से थोड़ा सा दूरी बना के रख सकें, जैसे मान लो फंडामेंटल
एनालिसिस आप करना सीखोगे तो एक अच्छी कंपनियां ही निवेश करेंगे और ऐसी कंपनियों थोड़ा दूरी बनाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगले वीडियो में आपको एनटीपीसी ग्रीन स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा कि काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर एनटीपीसी ग्रीन में क्या किया जाए, स्टॉक में निवेशित रहा जाए या नहीं रहा जाए। तो उस बारे में बात करते हैं कि क्या करना है एनटीपीसी ग्रीन में। अगर आप वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।